पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने हम सब लोगों पर बना के रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, ऑटोमेटिक तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। या तो आप हमारे जीवन में कुछ करते हैं और या अंधकार की सामर्थ का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाते हैं, लेकिन प्रभु हम किसी ना किसी प्रभाव में जरूर होते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि प्रभु आप अपनी कलीसिया को और अपने लोगों को कलीसिया में अपने वचन के द्वारा वो बातें बताते हैं जिससे हम उन बातों को जो हमारी समझ से परे हैं उसके लिए आपकी उपस्थिति में बार बार आते हैं। और केवल आप इंफॉर्मेशन नहीं देते बल्कि आप हमारे जीवन में उस सुरक्षा को हमारे जीवन में स्थापित करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं प्रभु कि इंफॉर्मेशन तो हमें वचन से मिलती है, लेकिन उसको आप हमारे जीवन में पूरा करके कलीसिया में अपनी महिमा के योग्य हमें बनाते जाते हैं। और ये कार्य प्रभु जितनी बार हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आप करते हैं। हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा हमें जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन ये जानकारी हमारे जीवन में हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। इस जानकारी को हम अपने जीवन में फिट नहीं कर सकते। इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की कि जो लोग कलीसिया का हिस्सा बनते हैं उनके जीवन में आप ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं कि अपनी इस जानकारी के अनुसार उसके जीवन में पूर्ति करते हैं, ताकि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और ये बात सिद्ध हो कि आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसा कि हम आपके साथ लगातार एक विषय पर आ रहे हैं। कल हमने देखा था स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। स्ट्रॉन्ग होल्ड आत्मिक गढ़, ये एक ऐसी मानसिकता या रवैया है जिससे मुक्त होना बेहद मुश्किल है। अगर परमेश्वर के वचन में ये बात बताई जा रही है, पौलुस कलीसिया को बता रहा है, तो कलीसिया को इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि तुम अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर, अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत करना और ना ही जानकारी को एक्सेप्ट करने के बाद घमंड करना। जानकारी पिछले युग के लोगों को बहुत ज्यादा थी और उनको इतना ज्यादा इल्म था यहूदियों को, उसके बावजूद उनका इल्म धरा रह गया और प्रभु के अनुग्रह से वंचित हो गए। इसलिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि आपका दिमाग जिस प्रकार से स्पीड में काम कर रहा है फिजिकली, वो फिजिकल माइंड काम कर रहा है, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनते समय आपके अंदर जो प्रकाशन आ रहा है, जो आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं है तो आपको कलीसिया में बने रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन चीजों से आप निपट नहीं सकते व्यक्तिगत तौर पर। आज इसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे और पौलुस ने जिस प्रकार कुछ बातें यहाँ पर बोली हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात कि हम वहीं पे आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखिए हिंदी में आपको कुछ समझ में नहीं आया, एक बंद बोली मिल गई आपको, एक रफ आइडिया हो गया। Inasmuch as we refute
आर्ग्यूमेंट, एक मिनट, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? वी रिफ्यूट आर्ग्यू। देखिए पहली चीज आई रिफ्यूट नहीं है, वी रिफ्यूट। पूरी कलीसिया को ऐसी मानसिकता का, ऐसी बातों का विरोध करना है जो कि अभी कलीसिया इस योग्य नहीं है। कलीसिया को वी वर्ड है यानी सबको। वी रिफ्यूट आर्ग्यूमेंट्स एंड थ्योरीज एंड रीजनिंग। देखिए ये सब प्लूरल है, आर्ग्यूमेंट्स, थ्योरीज एंड रीजनिंग्स एंड एवरी प्राउड एंड लॉफ्टी थिंग्स दैट सेट्स इटसेल्फ, यानी जो अपने आप को स्थापित कर लेती है हमारे माइंड में, अपने आप स्थापित हो जाती है आके। ऐसी थ्योरीज हैं, ऐसी शिक्षाएं हैं, कहां? कलीसिया में। बहुत सतर्क हो जाइए, कलीसियाओं में ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है। पौलुस यहाँ पे पहली सदी की कलीसिया में ये बात बोल रहा है, जो आज पूरी तरीके से चारों तरफ इसकी खेती पक्के, फसल पक्के खड़ी हुई है। क्या आज आपको फसल दिखाई नहीं दे रही? जब शुरुआत थी, अंकुर थे, तब पौलुस ने इस बात को कलीसिया को बताया, जिसकी आज फसल खड़ी हुई है। झूठी शिक्षा के प्रभाव की, झूठी शिक्षा में फंसे मसीहों की, झूठी शिक्षा की कलीसियाओं की, कलीसिया के पूरी कलीसियां। आप अगर प्रकाशित वाक्य में जाकर 7 कलीसियाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने चिट्ठी लिखी है, उसे अगर आप पढ़ें, उसकी भी भाषा ऐसी है कि वो आपको बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप खोल नहीं पाएंगे। एक्चुअल में ये ग्रीक में लिखी हुई नई नियम की सारी बातें ग्रीक में है, और ये कोइन ग्रीक है। कोइन ग्रीक का मतलब उस जमाने में जो जनरली ग्रीक भाषा थी, जो आम आदमी बोलता था, वो वाली ग्रीक भाषा है जो आज विलुप्त हो गई है। इसलिए आज की भाषा में आप जो चीजें पढ़ रहे हैं, जब तक कि ग्रीक में जाकर स्टडी नहीं करेंगे, मालूम बहुत लेंथी स्टडी, इतना टाइम और मार्गदर्शन चाहिए उसमें। मेन चीज है मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना अगर आप इस समुद्र में कूद भी गए तो आप निकल नहीं पाएंगे, तैर नहीं पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, संरक्षक कह लीजिए। परमेश्वर कलीसिया में एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अपनी देह में, अपनी कलीसिया में जिस व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो प्रभु से ज्यादा जानकारी किसी के पास है क्या कि किसको नियुक्त होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? नियुक्त कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के नियुक्त किए हुए व्यक्ति के द्वारा कलीसिया को संरक्षण दिया जा रहा है, और इसलिए ताकि कलीसिया में सारी जानकारी जो लोगों को नहीं मालूम है उसकी शुरुआत भी हो, और जब शुरुआत हो तो लोग इन चीजों को सुन रहे हो, वे भले उनकी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कलीसिया में आने के कारण प्रभु अपने अनुग्रह से इन बातों से आपको बचाने के लिए कुछ करता है, जो शायद आप जानकारी प्राप्त करने के बाद भी स्वयं नहीं कर सकते। अगर स्वयं से कुछ हो सकता तो उसने कलीसिया का कॉन्सेप्ट क्यों रखा? ये बहुत रहस्यमयी विषय है कि कलीसिया में व्यक्ति को क्यों, इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का हर व्यक्ति के, हर मसीही के लिए कलीसिया का क्या उद्देश्य है? ये रहस्यमयी उद्देश्य है, इसलिए आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आते रहने वाले को उद्धार जरूर मिलेगा, अनंत जीवन जरूर मिलेगा। और जो लोग बीच बीच में अपनी बातों को, अपने विचार, जो लोग इन चीजों में जिनका चर्चा हम कर रहे हैं, इनमें ट्रैप होते जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो उनको कलीसिया से निकालेंगे, खींचेंगे। कलीसिया से अलग करने के लिए ये सब चीजें चल रही थी। That sets itself up against the true knowledge of God। एंड देखिए ये इस तरीके की जिन चीजों का चर्चा यहाँ पे पौलुस इस पद में कर रहा है, इनका मुख्य उद्देश्य समझिए क्या है।
ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में आपके अंदर ऐसी मानसिकता पैदा करेंगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप खड़े होने लगेंगे कि मैं, और जबकि कलीसिया प्लूरल उसमें है, तो आप उस कलीसिया का हिस्सा ना बन के आप अलग भागे, और ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। लिखा हुआ सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर की सच्ची पहचान से आपको अलग करेंगे, और जो लोग इसके चक्कर में फंसेंगे वो बहुत भयानक शिकार हो जाएंगे। ये शिकारी का काम है। अब हम आपको बहुत सी चीजें बता भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं वचन में ही, और यह एंशिएंट बुक है। और एंशिएंट टाइम में लोग नहीं बच पाए, जबकि उस समय संसार में जितना आज का मनुष्य भ्रमित है, आज इतना कंफ्यूजन उस जमाने में नहीं था, तब लोग नहीं, और उस जमाने के लोगों में इतनी खराब हालत नहीं थी जितनी अशुद्धता आज है विचारों में। ये नहीं था, तब नहीं बच पाए, तो आज का तो बहुत इम्पॉसिबल है। अब हम आपसे जितनी बातें यहां पर लिखी हैं, फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़िए। इन एज मच एज वी, देखिए पॉइंट नंबर 1, आर्ग्यूमेंट्स, पॉइंट एंड थ्योरीज एंड रीजनिंग्स। अब देखिए ये 3 पॉइंट हम उठाते हैं, लॉफ्टी थिंग्स भी इसी में आता है, 4 पॉइंट है, लेकिन हम आपके साथ 3 पॉइंट बताएंगे। ये जो 3 पॉइंट है, ग्रीक में क्या लिखा हुआ है? ग्रीक में लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स की जगह है लॉजिस्मोस, LOGISMOS, लॉजिस्मोस। लॉजिस्मोस का मतलब होता है स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन को साधारण तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में आपने एक पद पढ़ा और उसकी व्याख्या आपके माइंड से जो आपने की, आप सोच रहे वही उसका सही अर्थ है, इसी को स्पेक्यूलेशन कहते हैं। यानी किसी पद को पढ़कर और खुद से उसकी व्याख्या करना। 1 मिनट रुकेंगे। क्या प्रॉब्लम है ऐसा करने? लोग ऐसा कर रहे हैं। हर व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है, और हर व्यक्ति, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों ने एक ही पद को पढ़ा, और 100 लोगों से अगर आप बोलिए कि इस पद के विषय में आप कुछ बोलो, तो कितनी बातें, कितने अर्थ निकल के आएंगे? 100 लोग अगर एक ही पद पे कुछ व्याख्या करेंगे तो कितनी व्याख्याएं होंगी? 100। लेकिन क्या ये 100 व्याख्याएं सही है, या इसकी अलग ही व्याख्या जो 100 लोगों को नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम, है ना। अब आप देखिए, पहले ज्ञान इतना नहीं था, एजुकेशन लेवल नहीं था, उस जमाने के लोगों के फंसने के चांसेस इसलिए ज्यादा रहे। लेकिन आज बताइए, आज क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, तो आज खतरा ज्यादा है कि उस समय ज्यादा था? आज खतरा ज्यादा है, क्योंकि आज मैक्सिमम आदमी पढ़ लिख सकता है, और मैक्सिमम आदमी स्पेक्यूलेट ही कर रहा है, और एक स्पेक्यूलेशन से दूसरा व्यक्ति कुछ और स्पेक्यूलेशन कर रहा है। तो ये आइडियाज आते हैं, ये हमारे माइंड में एक फंक्शन होता है, और इसीलिए इसको जो लॉजिस्मोस है, इसको ट्रांसलेशन जब बाइबल में किया गया, तो इसको वर्ड कौन कौन से लिखे गए? हर वर्जन में, बाइबल के हर वर्जन में, जैसे किंग जेम्स वर्जन है, न्यू किंग जेम्स वर्जन है, ESV वर्जन है, और ऐसे तमाम वर्जन है। हर वर्जन में एक वर्ड दिया है, पर्यायवाची है। जैसे किसी वर्जन में दे दिया आर्ग्यूमेंट्स। हम लोगों ने अभी कहां पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा एम्प्लीफाइड वर्जन में, वहां पर लिखा है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब स्पेक्यूलेशंस है, लॉजिस्मोस है। फिर रीजनिंग्स, यहां पर रीजनिंग भी लिखा हुआ है। इसके बाद इमेजिनेशंस भी लिखा है किसी वर्जन में, और इसका एक्चुअली किसी एक वर्जन में लिखा हुआ है वार्प्ड फिलॉसफीज। वार्प्ड, WARPED, वार्प्ड फिलॉसफीज, फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफीज। अगर हम केवल इसी बात को, आर्ग्यूमेंट को ही स्टडी करते हैं, तो देखिए क्या चीज निकल के आती है। दिमाग की
घंटियां बजने लगेंगी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी की परिभाषा है द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड द बिलीफ्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन, जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। और कितने दर्शन शास्त्र हैं आपके, हमारे देश में जितनी जातियां उतने दर्शन शास्त्र। सबकी अपना अपना विश्वास और अपना अपना लाइफ स्टाइल है। सब अपनी अपने जीवन के शैली के विषय में प्रचार कर रहे हैं और उसको उठा रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया फिलॉसफी का मतलब। अब वार्प्ड का मतलब क्या होता है? WARPED। वार्प्ड का मतलब होता है विकृत, बिगड़ी हुई, जिसमें कुछ भी सही नहीं, न सिर है न पैर है। इसको कहते हैं वार्प्ड फिलॉसफीज, विकृत दर्शन शास्त्र। किस चीज का प्रचार कर रहे हैं लोग? बाइबल लेकर कलीसियाओं में हो रहा है। ये क्या है? वार्प्ड फिलॉसफीज। इतने दर्शन शास्त्र हैं, इतने दर्शन शास्त्र हैं कि आप उसको उनकी सुनने लगेंगे, धीरे 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 आप उनके साथ इंट्यून हो जाएंगे मेंटली। और ऐसे इंट्यून हो जाएंगे कि वो आपके, यानी आप उसको अपना सबसे बढ़िया गुरु मान लेंगे कि यही है सबसे बढ़िया, इससे अच्छा तो कोई मुझे बोल नहीं सकता, इससे अच्छा कोई मुझे गुरु नहीं मिलेगा। और जब आप उनके चेले बन जाएंगे तो उन्हीं की मानसिकता जो वो प्रचार कर रहे हैं वो आपके अंदर माइंड में स्ट्रांग होल्ड बना लेगी और आप उसके लिए उसको डिफेंड करने लगेंगे। अब आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनके चेले बन गए हैं। तो आप उनके चेले बनने के बाद आपके माइंड से उसके प्रति कि वो उनमें गलत क्या है, वो क्या गलत बता रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, तो आप उनको यानी रिफ्यूट करने के बजाय कलीसिया में क्या होने लगा? कलीसियाओं में इतने ज्यादा प्रीचर्स को लोग सुनने लगे अपने सेवक को छोड़ के। तभी तो पौलुस के सामने एक समस्या आई थी, पहली सदी की कलीसिया की बात बता रहे हैं। आज वो समस्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा एक पद निकाल के पढ़िए, देखिए एक समस्या आपको दिखाते हैं। वो समस्या क्या हुई थी और क्यों हुई थी? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक निकालिए, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। ये जब इतिहास हम देखते हैं, तो हम आपको ब्रीफ इतिहास दिखा रहे हैं। जब आप इतिहास में जाएंगे कलीसिया के तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 10 पद पढ़िए। 10 पद से ऊपर हेडिंग क्या है? कलीसिया में फूट। किसकी कलीसिया? पौलुस की। पौलुस की कलीसिया में फूट। कैसे? तो आज क्या होगा कलीसिया में? चरम सीमा पर फूट। ठीक, शुरुआत कहां से हुई? पहली सदी की कलीसिया जी। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में वैचारिक फूट ना हो। आज क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा। ये आज जो लोग कलीसिया कर रहे हैं, और ये क्यों है? सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में खड़े हो रहे हैं। ये नहीं होना, मसीह की देह बननी है, एक व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं बनना है जी, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर। अरे बाप रे बाप, बहुत मुश्किल चीज है। ये प्रभु कर सकता है अगर हम कलीसिया में बने रहें, एक बच्चे की नाई, आत्मिक बच्चे की नाई। लेकिन अगर सब लोग फिजिकली मैच्योर होने के साथ साथ मेंटली मैच्योर होकर अलग भागने लगे, तो ये फिजिकल लाइफ है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं है। बॉर्न अगेन होने के बाद ये वाली प्रॉब्लम बहुत भयानक होती है। ये आफ्टर बॉर्न अगेन शुरू होती है कि आपको देखिए शैतान किसको पकड़ता है। जो अब आपको फिर से याद दिलाते हैं, यीशु मसीह
ने जैसे ही बपतिस्मे में पानी से ऊपर आया, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। अगर यीशु मसीह पर उस समय पवित्र आत्मा ना उतरता तो क्या यीशु मसीह शैतान के पास जंगल में जाता? क्यों गया? पवित्र आत्मा आ गया। और जैसे ही आप बॉर्न अगेन होते हैं, पवित्र आत्मा आ जाता है। और जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, वैसे ही आपको कहां लेके जाता है? जंगल में। इसका मतलब शैतान से सामना कराना और वहां से आपको सिद्ध होके निकलना, उसके बाद सेवा शुरू होगी। ठीक, अब हम इस बारीक पे आपको ले आए कि यीशु मसीह की सेवकाई कब शुरू हुई? शैतान पर जय पाने के बाद। हालांकि वो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन साबित तो होना था ना कि यही है परमेश्वर का पुत्र, तो उसकी परीक्षा हुई। अब देखिए इसमें आगे पढ़िए, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है, किसके? कलीसिया के विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का। कलीसिया में कितने भाग हो गए? अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग कलीसिया में कह रहे थे कि हम तो पौलुस के, यानी पौलुस की शिक्षा, हम पौलुस को मानते, पौलुस बहुत सही बताता है। और अपोलोस कौन था? अपोलोस असिस्टेंट पास्टर था, जूनियर पास्टर, पौलुस के अंडर में। तो कुछ लोग कहने लगे नहीं तो हम तो अपोलोस को मानते हैं, वो हमको उसकी बात समझ में आती है। फिर तीसरा एक उसमें और सेवक का लीडर कलीसिया में, वो था कैफा। कैफा मतलब पतरस। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम पतरस को मानते हैं, और कुछ लोग कहने लगे हम तो मसीह को मानते हैं, हम तीनों में से किसी को नहीं मानते। अब बताइए गलत कौन है? गलत कौन है? नहीं, चारों गलत है, चारों गलत है। आगे पढ़िए, देखिए पौलुस क्या कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए, देखिए दिस इज व्हाट द रिफ्यूट क्या करना? पौलुस रिफ्यूट करके सिखा रहा है आपको भी, कलीसिया को आज यही रिफ्यूट करना है। कोई ग्रुप नहीं कलीसिया में, कोई ग्रुप सिद्ध नहीं है। मसीह की देह में पूरी कलीसिया सिद्ध होगी अगर वो सेवक के ताबे रहेगी तो। सेवक के ताबे नहीं रहेगी तो प्रभु के ताबे नहीं है, क्योंकि सेवक प्रभु के ताबे है। हालेलुया। ऑर्डर देखिएगा, अब आपको हम ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। लोग सब कुछ याद रखते हैं लेकिन बेसिक पॉइंट्स भूल जाते हैं। और वो बेसिक पॉइंट क्या है? एक, परमेश्वर ने आदम को अपने लिए बनाया और उसकी पत्नी को आदम के लिए बनाया। हालेलुया। दोनों का पतन हो गया। अब नए नियम में आते हैं तो पौलुस के द्वारा ये कलीसिया को बताया गया कि पहले आदम फिर उसकी पत्नी। प्राथमिकता किसको होनी चाहिए? पत्नी को प्राथमिकता देनी, और पति पत्नी दोनों को परमेश्वर को प्राथमिकता देनी। तो पति के ऊपर कौन है? पति के ऊपर परमेश्वर। अब परमेश्वर, पति और पत्नी, तो पत्नी को इसीलिए पराधीन बोला गया। पराधीन का मतलब होता है आधीन के अधीन। पुरुष परमेश्वर के अधीन और पत्नी पुरुष के अधीन, तो ये पराधीन कहलाएगी। परदादी, परनानी, उसमें पर आता है ना, तो के बाद। ठीक, ये लेयर्स। अब आप देखिए कि पौलुस को कैसे इन चीजों का सामना करना पड़ा और कैसे वो रिफ्यूट कर रहा है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी है? कलीसिया को सबसे पहले जिन लोगों से वो एंटाइस हो रही है, एंटाइस का मतलब जिनसे वो आकर्षित हो रही है, उस आकर्षण में फंसने से पहले, देखिए किसी को भी सुनना गुनाह नहीं है, लेकिन किसी को फॉलो करने लगा कलीसियाई तौर पर।
अगर कोई पत्नी अपने पति के को फॉलो करना छोड़ दे और किसी और को फॉलो करने लगे, व्यभिचारी कहलाएगी? हाँ के ना? तो मसीह की कलीसिया जिसे पवित्र कुंवारी की तरह पौलुस सौंपने की तैयारी कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कैसे पसंद करेगा कि कलीसिया कहीं और से एंटाइज हो? एंटाइज का मतलब कहीं और से अटैच हो और आकर्षित हो। तो आपको किसी की बातें लुभाने ना पाए। आपकी कलीसिया में पवित्र आत्मा उन सब बातों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए बैठा हुआ है। सिर्फ आकर्षित, परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी आकर्षित नहीं करता है, इसलिए पवित्र आत्मा के संरक्षण में आपको आकर्षण नहीं मिलेगा। एंटाइसिंग वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो आपके जीवन में उन चीजों को एस्टैब्लिश कर रहा होता है। आप जब कलीसिया में आएंगे तभी तो एस्टैब्लिश करेगा। आगे पढ़िए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और हां, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। उसे एक और याद आ गया जी, इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। पौलुस शब्दों का प्रचार, शब्दों में प्रचार नहीं करता था। आज कलीसिया के लोग शब्दों के प्रचार से एंटाइज हो रहे हैं, जबकि कलीसिया में पवित्र आत्मा आपके भीतरी मनुष्यत्व में काम करना चाहता है। आप नई सृष्टि आपसे कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अब आप देखिए, यहां पे उसने कहा कि मुझे उसने बपतिस्मा देने के लिए नहीं वरन सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, वो भी शब्दों के ज्ञान के द्वारा नहीं। अब आप इसका पहला कुरिन्थियों 2 में हमने पढ़ा है ना कि उसने कहा कि मैं शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया। अभी इब्रानियों की पत्री में जल्दी से आइए और 6 पद निकालिए। इब्रानियों की पत्री 6 पद और 6 पद का 2 पद, 6 अध्याय का 2 पद। और बपतिस्मो लिखा, और बपतिस्मो इंग्लिश में बैप्टिजम्स एंड बैप्टिजम्स, और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव। अंतिम न्याय की, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिन पर यानी कलीसियाओं में डॉक्ट्रिन तैयार होती है, शिक्षाएं। ये डॉक्ट्रिन आज कलीसियाओं में यही, और इसी को फिलॉसफी कह सकते हैं, ये आरंभिक शिक्षाएं हैं। और ये आज जब यीशु मसीह के दोबारा आने का समय है, मसीह की कलीसिया तैयार ही नहीं हुई, क्योंकि लोग इन्हीं बातों में लगे हुए, शिक्षाओं में फंस गए। शिक्षा, मसीही शिक्षा अगर सही है और सही कलीसिया है तो आप बच जाएंगे, वरना आप निपट जाएंगे। ये पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने नए नियम में सारी चीजें खोल के रखी हैं। करना क्या चाहिए, हल बताइए। आपको प्रभु ने जिस कलीसिया में जोड़ा है बने रहो। यही तो नहीं हो पा रहा लोगों से। आपकी क्रूस क्या है मालूम है? कलीसिया में बने रहना। अब आपको उसके लिए सहना भी है, आपको उसके लिए सुनना भी है, आपको उसमें पूछना भी है, आपको उसमें, यानी आपको एकदम बच्चे के समान बने रहना। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम तो पीएचडी हो गए, हमको क्या जरूरत, तो गए काम से। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड यही तो है, वो आपके माइंड को घुमा देगा। और इसीलिए यहां पर पौलुस के द्वारा हमने पहली सदी के गले कुरिन्थियों की कलीसिया इसीलिए पूरी स्प्लिट कर गई थी, बेकार हो गई थी, क्योंकि यहां पर सब अपने अपने तरीके से भागने लगे थे और वो हुआ था। और यहां पे इंग्लिश में पढ़ दीजिए, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 2।
with teachings or purifying about purifying the laying the laying, या purifying को आप baptism कह सकते हैं, हिंदी में बपतिस्मा लिखा है, purifying the laying of on of hands, on of hands, the resurrection the resurrection from the dead, from the dead and eternal judgment and eternal judgment and punishment. and punishment. ये आगे, These are all matters these are all matters of which of which you should have been fully aware long ago. लॉन्ग इन सब विषय, इन सब बातों पे अब आपको समय नहीं है कि आपके अंदर बेसिक का काम किया जाए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब वो फाइनल एग्जाम पास में हो, समय कम हो और कोई एक कमजोर बच्चा है कि अभी आप इसको, तो उसका बेसिक्स क्लियर ना हो तो आप क्या करेंगे? आप उसके बेसिक्स को हटाकर उसको आगे कैसे स्मॉल स्टेप्स उसको फॉलो करवाएंगे ताकि किसी तरह वो अपीयर हो सके। कलीसिया में इस समय इन सब बातों का, इन सब विषयों का समय नहीं रह गया, उसके आने का समय नजदीक द्वार पे खड़ा है। तो आपको कलीसिया में बने रहना ताकि पवित्र आत्मा फटाक से आपको रेडी कर ले। ये नहीं हो रहा है। कलीसिया में देरी क्या है मालूम है? लोग छिटक रहे हैं, लोग उनका दिमाग, और ये काम कौन कर रहा है? पावर ऑफ डार्कनेस, इविल पावर्स यही तो काम कर रहे हैं, आज से नहीं प्राचीन काल से कर रही। इसीलिए हम पौलुस के टाइम से इन बातों को देख रहे हैं और इसीलिए यहां पर हमने अभी आपको बताया कि ये वार्ड फिलॉसफीज यानी विकृत दर्शन शास्त्र, यानी मसीह के एक पद, इस चीज को और पुष्टि करने के लिए एक पद पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों 2 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। पर अब तुम भी इन सब को नहीं, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, चौकस रहो, चौकस रहो। पहली चीज क्या कह रहा कलीसिया को? कलीसिया को किससे चौकस रहना है? आप सोच रहे हैं दुश्मन जो है वो सामने प्रकट होके आप उसको पहचान लेंगे और आप उससे लड़ लेंगे, आप उससे जीत जाएंगे। ये आपके इमेजिनेशन में है। ये अधिकतर लोगों के जो कलीसिया में आने लगते हैं उनके इमेजिनेशन में यही चीज है। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेके और यहां तक जहां पे पढ़ रहे हैं यहां तक अभी समझ ही नहीं पाए। जी, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना, लिखा है अपना अहेर, आप किसका शिकार हो रहे हैं? अहेर का मतलब होता है शिकार। आप किसी, कोई व्यक्ति आपका शिकार कर रहा है। और मालूम है आपको, अभी हम एक चीज और दिखाएंगे, शिकार कैसे करेगा। शिकार करने के लिए किसी को आपके पास आने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग काफी है। शैतान आपके फिजिकल माइंड को बहुत आराम से, जब आप संसार में थे तो किसके वश में थे? कैसे वो आपके दिमाग को इस्तेमाल करता था, आपके विचारों को, आपकी सोच को, हर चीज वो आप उसी के वश में थी, आप उसी के वश में सब कुछ कर रहे थे। आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती थी, क्रोध आना, झगड़ा करना, हर बात पे ऐंठ जाना, ये कौन करवाता था? किसके प्रभाव में थे? इफिसियों की पत्री में यही तो कहा कि हम भी पहले, यानी संसार में जब हम थे तो हम अंधकार के हाकिम, जिसके अंडर में पूरी दुनिया के लोग हैं, हम भी उसी के वश में थे। जब आप कलीसिया में आए, अभी आप कलीसिया में आए हैं, अभी परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कराया, भूल में मत रहिएगा। फिर आपको बता रहे हैं एक बैरियर है यहाँ पे। अभी आपके अंदर माइंड ऑफ द फ्लैश काम करता है, और माइंड ऑफ द फ्लैश किससे एंटाइज्ड है, यानी किसके वश में काम करता है? शैतान के। और आप कलीसिया में आ गए, अभी आपके स्पिरिचुअल माइंड डेवलप ही नहीं हुआ, उससे पहले शैतान आपको कलीसिया में से खींच गया, माइंड ऑफ द फ्लैश। अब आप देखिए यहाँ पे इसीलिए कह रहा है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है,
पर मसीह के अनुसार नहीं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। See to it that no one carries you off। कैरीज यू ऑफ यानी कोई तुम्हें कलीसिया में से उठा ना ले जाए, हाईजैक कर ले। पूरी पूरी कलीसिया हाईजैक हो गई। आपको मालूम है जब कोई प्लेन, आप अगर किसी प्लेन में एक यात्री के रूप में बैठे हैं, प्लेन उड़ाता कौन है? अगर किसी को प्लेन हाईजैक करना है तो यात्री को हाईजैक करेगा कि पायलट को? पायलट को करेगा ना। और अगर आप उसके प्लेन में यात्रा कर रहे हैं और पायलट हाईजैक हो गया तो आप उसके साथ हाईजैक हो गए, है ना। तो हाईजैक कलीसियाओं को किसने हाईजैक कर लिया? शैतान भी आत्मा है। और पौलुस इस विषय में दृढ़ता से बोल रहा था कलीसिया में, और पौलुस की बातें वहीं के वहीं दबी रह गई, क्योंकि उस जमाने के लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है कह लीजिए, या ढेर सारी जो झूठी शिक्षा की यानी वो थे ग्रुप्स इतने ज्यादा खड़े हो गए। पौलुस अपना काम करके चला गया, उसने सारी सच्चाई पत्रियों में लिख दी, वो तो जेल खाने में था। बाकी प्रभु जाने और लोग जाने। प्रभु भी उसी को पसंद करेगा जो परमेश्वर से वाकई में प्रेम करता हो। अब आप बताइए कि आपको प्रभु ने किसी कलीसिया में जोड़ा, आप प्रेम किससे कर रहे हैं? अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो उसने जहां जोड़ा वहां पे बने रहना है कि नहीं? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हाईजैक तो हो ही जाएंगे। और हाईजैक करने की बात, ये अहेर का मतलब हाईजैक, ये हाईजैक होता है कि आपको कोई उठा ले गया, कलीसिया में से उठा ले जाएगा। जी, कैरीज यू ऑफ एज स्पॉइल, तुम्हें बर्बाद कर देगा, और मेक्स यू योरसेल्फ कैप्टिव बाय हिज सो कॉल्ड फिलॉसफी एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। अब आप बताइए ये इज्म है, अभी आपको इज्म की परिभाषा भी नहीं मालूम है, आप इसमें से कैसे छूटेंगे? इज्म का मतलब हम आपको साधारण भाषा में बता दें, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना एक लाइन में नहीं है। इसका मतलब ये कि इज्म मतलब ढेर सारी आत्मिक सेनाओं में फंस जाना। हमारा मल युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो ये बात बोली है ना, ये इज्म वही है, एक नहीं है। इतने विषय एक साथ आपके दिमाग में खोल देगा कि आपको भ्रमित कर देगा, एकदम स्पॉइल कर देगा। जी, एंड वेन डिसीट, आइडल फैंसीज एंड प्लेन नॉनसेंस, यानी व्यर्थ का धोखा खा गए सिर्फ अपने माइंड ऑफ द फ्लैश के कारण। परमेश्वर ने आपको कलीसिया में बुलाया ताकि वो आपको नई सृष्टि बनाए, ना कि आपको बनना है। और आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में खुद में कैसे काम कर सकते हैं? ये झूठी शिक्षा कहां से आपके अंदर आ रही है? ये क्या चीज आपको इंटाइस कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है? बी केयरफुल। और जब आप ऐसा होता देखो किसी के जीवन में तो सतर्क हो जाना, बी अलर्ट। ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे ही आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, आप आत्मिक युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। आपका माइंड आत्मिक युद्ध क्षेत्र में होता है। इसीलिए मैच्योरिटी के लिए हर विषय आपको समझाया जाता ताकि आप चुपचाप बने रहो, अपनी बुद्धि मत चलाना। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कौन था बाइबल के अनुसार? सुलेमान। सुलेमान ने क्या लिखा? अपनी समझ का सहारा परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी सारा ज्ञान एक जगह किनारे रख देना। जब कलीसिया की बात आए तो ज्ञान किनारे रख के कलीसिया में उपस्थित है। यही तो कहा था, लोगों को ये डिसिप्लिन में आता है। अब आप देखिए, ये फिलॉसफीज आपको बर्बाद कर देंगी। और इसीलिए आपको, या अब दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, वो दूसरा पॉइंट है लॉफ्टी थिंग्स। लॉफ्टी थिंग्स, और लॉफ्टी थिंग्स को ग्रीक में लिखा है हुप्स्मा, HUPSMA, हुप्स्मा। और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश के फर्क वर्जन में। सबसे ज्यादा जनरल शब्द इसका मिलता है प्रिटेंशंस,
और प्रिटेंशंस के अलावा मिलता है हाई थिंग्स और बैरियर्स। बैरियर का मतलब जब आप कहीं जा रहे हैं और वहां पे बैरियर लगा है तो इसका मतलब स्टॉप, अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, तो आपके माइंड में बैरियर लगा देगा। कैसे? यही प्रिटेंशंस है। और प्रिटेंशंस को अगर आपको समझाया जाए तो प्रिटेंशंस का मतलब है मींस द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अपीयर मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर सक्सेसफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी जब कलीसिया में कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसा प्रकट करने लगे कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं सबसे ज्यादा सफल हूं और वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रिटेंशंस आ गए, बैरियर्स आ गए। और ये लिखा है देन यू रियली आर इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर पीपल। जिसका मतलब ये कि अब वो कलीसिया के बाकी लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा तो नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके साथ मेल भाव और प्रेम व्यवहार में घुलेगा मिलेगा। और ये वाली भावना आपको घुलने मिलेगी, आपको अलग करेगी कलीसिया से, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। और इसीलिए किसी को प्रभावित करने के उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण, अधिक बुद्धिमान, अधिक सफल आदि दिखने का प्रयास, ये प्रयास करेंगे। और ऐसा कलीसियाओं में आज के समय में हो रहा है। ये बहुत जनरल चीज है, दिखावा करना, इसी को कहते हैं प्रदर्शन करना, आडंबर, अ क्लेम टू बी और टू डू समथिंग। यानी ऐसे लोग जो ये क्लेम करने लगते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ भी, हमारे लिए कुछ भी संभव है, झूठा दावा, यही है फॉल्स, ये प्रिटेंशंस है। ये होने आज कलीसिया में ये बहुत आम चीज है, कॉमन चीज है, जिसे मैं पौलुस ने कहा था उस समय शुरुआत की। और यही इसी को बैरियर्स बोला गया। और फिर तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है थॉट्स। सारा खेल आपके माइंड में होगा, सारा खेल आपके विचारों में होगा। थॉट्स, इसको ग्रीक में लिखा है नोइमा, NOEMA, नोइमा। नोइमा इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड ओपिनियंस एंड स्कीम्स, जिसे आप मोटा मोटा कह सकते हैं परसेप्शन या धारणा, मान्यता। आप क्या मानते हैं? कई बार कलीसिया में पौलुस सुसमाचार सुना रहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब इतनी से विषय को हर व्यक्ति अपने नजरिए से उसको प्रस्तुत कर रहा है और अपने मन से उसको मान रहा कि नहीं, हमारा मानना ये नहीं है। अगर आपसे आगे की बात देखेंगे, जो प्रकाशित वाक्य से पहले जहां पे सेकंड कमिंग आ रही, वहां पर पूरी मसीहत बटी हुई है फिजिकली, वहां पे 3 भाग फिर हो गए, तो आप घूम जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। जबकि मसीह की सच्ची देह बिल्कुल भी बटी नहीं, वो एकत्रित है, एक देह बने हुए। मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है, सबको एक देह कर रहा है। और कैसे लोग एक आत्मा होने की बजाय अलग अलग आत्माएं कलीसिया में कैसे खड़ी हो रही। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई खड़ा हो रहा तो वो एक स्पिरिट है। और इसी बात को हमें पौलुस के द्वारा समझना है। तीसरा नंबर जो थॉट्स है, ग्रीक में नोइमा, इसका ट्रांसलेशन हुआ है ओपिनियन, स्कीम, और जिसका मतलब है परसेप्शन। और पौलुस इन सब चीजों से, ये मालूम है बैटलफील्ड कहां है, आत्मिक युद्ध क्षेत्र कहां है, शारीरिक युद्ध क्षेत्र नहीं है, ये आत्मिक युद्ध क्षेत्र। ये कहां है? माइंड। तो माइंड में क्यों ये चल रहा है? क्योंकि आपके अंदर बॉर्न अगेन होने के बाद जब पवित्र आत्मा आया है, आपके स्पिरिट पार्ट में जीवन आया है, लेकिन वो अभी अज्ञानता से भरा जीवन है। यानी आपकी आत्मा न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अभी बहुत डेवलप होना है। क्योंकि ये फिजिकली आप पूरी तरीके से डेवलप होते हैं, उसके बाद बॉर्न अगेन होते हैं, तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट या माइंड ऑफ द फ्लैश, आप शैतान इसको इस्तेमाल करता है ताकि आपका माइंड ऑफ द स्पिरिट डेवलप ना हो और आपको बीच में शिकार कर। हालेलुया। अब आप ये वाला सवाल मुझसे मत पूछिएगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। ये परमेश्वर ने नहीं किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को साधारण बनाया था अपने स्वरूप में। क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य था, शैतान ने
परमेश्वर के उस स्वरूप को जिसमें उसने अपनी छवि अपने 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 तरीके से मनुष्य को बनाया था, उसको वहीं से बिगाड़ना शुरू किया। सबसे पहले उसे पतन की अवस्था में खींच लिया ताकि शैतान उसको अपने स्वरूप में प्रकट करे। और ये लड़ाई की शुरुआत उत्पत्ति से चल रही है। और अगर इतनी आसान होती तो प्रभु यीशु मसीह को आकर इस लड़ाई के युद्ध क्षेत्र को फिजिकल से हटाकर स्पिरिचुअल फील्ड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्या थी? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रोल क्या है, और फिर इन तीनों का रोल कलीसिया में क्या है? तब आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कि कलीसिया में वो लाकर आपके जीवन में केवल समाचार नहीं दे रहा है, वो आपके जीवन में उस समाचार को कंप्लीट कर रहा है, आपको नई सृष्टि बना रहा है। और जब तक वो जिस परमेश्वर ने हमें आदम को बनाया, उसकी पत्नी को बनाया अपने हाथों से, जब तक कि वो अपने हाथों से हमें नई सृष्टि ना बनाए, हम कैसे बन सकते हैं? इसी बात के आधार पर, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पौलुस ने कलीसिया को कहा कि मसीह में तुम्हारे 10,000 शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है। वो कलीसिया को यह आईना दिखा रहा था कि शिक्षकों के चक्कर में मत पड़ना, पिता की प्रेम में बने रहना कलीसिया में, क्योंकि तुम्हारे 10,000 शिक्षक तुमको जन्म नहीं दे रहे, ना तुम्हारा ठेका लेंगे। ये तुम्हें एक परमेश्वर के प्रेम से वंचित करने के लिए, अनुग्रह से वंचित करने के लिए, तुम्हें झूठी शिक्षाओं की बाढ़ जो है तुम्हें खींच ले जाएगी। ये 10,000 शिक्षक किसी काम के नहीं है, तुम्हारा पिता एक है, उस पिता के प्रेम में बने रहो। कलीसिया में बने रहना, पिता के प्रेम में बने रहना। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत युक्ति के लिए, अद्भुत कार्य के लिए जो आप कलीसिया के द्वारा कर रहे हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में बने रहना यही हमारे लिए पर्याप्त है, ताकि प्रभु आपकी बड़ी महिमा को हम देख सके और हम उस महिमा का हिस्सा भी बन सके। और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कलीसिया के सब परिवारों पर, सब लोगों पर बना रहे जो इस कलीसिया से जुड़े हैं और जो पिता के प्रेम में बने हुए हैं। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव सबके जीवन में हो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे, ताकि हम सब नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के लिए वो बने जो आप बनाना चाहते हैं। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप बन जाए हम सब, ताकि आपका नाम पाए। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष